Hello, everybody. Good morning. How are you? I hope everything is fine. तो मैं आज लेकर आया हूँ पैरामेडिकल के कुछ क्वेश्चन। आज हम लोग पैरामेडिकल का क्वेश्चन करेंगे। सर आपके पॉलिटेक्निक का करवा रहे हैं और ये आई थिंक ये स्टार्ट है आज से। तो जो भी बायो का जो क्वेश्चन होगा वो मैं करवाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज हम पैरामेडिकल का हम लोग श्री गणेशाय करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, प्रवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। तो जैसा देखें ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन दिया हुआ है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र कहाँ है हमारे बॉडी में, ये कुछ पार्ट दिया गया है। जो कि पहला ऑप्शन में आपका दिया है परम मस्तिष्क में, जो कि सेरेब्रम होता है। सी है कशेरुक रज्जु में, जिसको हम वर्टिब्रल कॉर्ड कहते हैं। बी है आपका अनुमस्तिष्क में, सेरेबेलम जिसको कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका में, जिसको नर्व सेल कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आपका रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र है। तो देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के अलावा कोई ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन में आ जाए तो आप कैसे बनाओगे। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें और भी 1-2 क्वेश्चन इसमें आपके माइंड में आ जाएगा कि फर्दर इन फ्यूचर कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको सॉल्व कर सको। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ दिया है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ दिया है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और ये एक्शन तो हमारे बॉडी से एक होता ही है। दूसरा जो एक्शन होता है वो होता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क में आप देखोगे रिफ्लेक्स आर्क तो 2 तरह का मूवमेंट या 2 तरह का एक्शन हमारे बॉडी से होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन परफॉर्म और डन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में देखें, ये जो एक्शन होता है आपका सडन एक्शन होता है। ये आपका सडन एक्शन होता है, मतलब अचानक से जो दे, अचानक से, अचानक। ठीक है, अचानक से एक्शन होता है, मतलब कि ये आपके बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता है। दूसरा जो एक्शन है वो है रिफ्लेक्स आर्क। इसमें हम सोचते हैं, इसमें थिंकिंग होता है। मतलब इन कंपैरिजन टू रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क के कंपैरिजन में जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन के कंपैरिजन में जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है, इसमें थिंकिंग होता है। अब ये मत समझना कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें भी टाइम नहीं लगता है। अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ, जो मेरा कंट्रोलिंग है अपने हैंड पे, ये आपका रिफ्लेक्स आर्क में आ रहा है। ठीक है, तो बॉल का जो कैच करते हैं या कोई चीज़ पकड़ते हैं, ये सब आपका आता है रिफ्लेक्स आर्क में। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे कि अचानक से कोई कीड़े या इंसेक्ट हमारे आइज़ में चला जाए तो आपका रिफ्लेक्स आर्क में आएगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी प्रोग्राम है। ये इस तरह का, जैसे कुछ जलना हो, गर्म पकड़ लेते हैं तो अचानक से हमारा हाथ हट जाता है। ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी खुद ब खुद एक्शन लेगा, खुद ब खुद हमारी आंखें बंद होगी। और ये ऑलरेडी प्रोग्राम है हमारे बॉडी में, जो कि आपका होता है प्रोग्राम वर्टिब्रल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये मैसेज हमारे ब्रेन में नहीं गया, ये मैसेज वापस जस्ट वर्टिब्रल कॉर्ड से ही रिटर्न हो गया, और तभी बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से हम कोई एक्शन ले पाते हैं, और इसके कारण से बॉडी बच पाता है, या कोई एक्सटर्नल इफेक्ट से, आपदा से हम बच सकते हैं, जो कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे बताया। अब अगर रिफ्लेक्स आर्क पूछता है तो आप बता सकते हो कि ये आपका ब्रेन से जुड़ा है, ब्रेन से जुड़ा है। ओके, तो ऐसा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, अब आप नहीं भूलोगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है।
ठीक है। तो मैन मेड ग्रेन क्या है? तो मैन मेड ग्रेन दूसरे लैंग्वेज में अगर आप देखोगे, पढ़े होगे, इंसान ने ये पूरा ग्रेन नहीं बनाया है लेकिन इसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, मॉडिफाई मतलब नेचुरल के हेल्प से आर्टिफिशियल वे से उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिसर्च में या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में ये सभी होता है, मैन मेड समझो कि ये क्या है, आपको जीएमओज है। जीएमओज मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म में तो सारे आ गए, लेकिन अब सीड के लिए है तो आप कुछ न मत करना, ये लिखा होगा आपको GMOS। तो ये आपका आ जाएगा जेनेटिक मॉडिफाइड सीड। ठीक है, तो ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होगा क्योंकि हम इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर लेते हैं। डिजायर्ड कैरेक्टर लेते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर मतलब बोले तो जैसे कि हाइब्रिड सीड होता है ना, हाइब्रिड सीड होता है ना, ये आपका हाइब्रिड सीड जेनेटिक मॉडिफाइड ही क्रॉप है, उसमें से भी ये होता है क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें रिक्वायर्ड ग्रेन जो हम लेते हैं हम मॉडिफाइड करते हैं। तो ये जो आपका ग्रेन जो बना है, ठीक है, इस तरह का ग्रेन इसमें से कौन है? तो इसमें दिया है हॉर्डियम बुल्गेरियर, आपको जियामेज, दूसरा है आपको ट्रिटिकल और चौथा है आपको ट्रिटकम बुल्गेरियर। तो जो आपका आंसर होगा इसका आपका बी होगा, ट्रिटकम ट्रिटकम ट्रिटिकल। अब ये जो है मॉडिफाइड है, दो कॉम्बिनेशन से बना है। ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो आपका ये हो जाएगा वीट, दूसरा आपका हो जाएगा रे। ये दोनों को मिला के और तब दिया है आपका ट्रिटिकल। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बहुत डिटेल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जो आपका दिया है ये आप समझ गए और इसको आप सही करोगे। ठीक है, तो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? तो हो सकता था आपको पूछ दिया जाए निम्न में से कौन स्तनधारी है। जिसको हम स्तनधारी मतलब बोले, इसको हम क्या बोलते हैं? मैमल बोलते हैं। मैमल क्या बोलते हैं? एम से, मैं कहता हूँ एम से मैमल है, एम से समझो मदर। ठीक है, मतलब जो अपने बच्चे को, ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग को फीड कर सके। राइट, ऑर्गेनिज्म that can feed to their babies। ठीक है, मतलब अपने बच्चे को जो फीड कर सके वो सारे क्या आते हैं? मैमल्स में आते हैं। लेकिन यहाँ आपका पूछ रहा है मैमल्स में कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन यह है आपका डॉल्फिन, दूसरा है आपका ह्यूमन, तीसरा है आपका बाघ और चौथा है आपका मगरमच्छ। तो कौन सा होगा ये आप भी बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपको अपने बच्चे को फीड करते हैं वो मैमल्स होते हैं, और यहाँ बोल रहा है जो नहीं करते हैं। तो हम इसमें से सारे देख लेंगे कि मैमल्स कौन कौन है, और जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे आपके डॉल्फिन मैमल्स में आ जाएगा, ह्यूमन तो मैमल्स में आ जाएगा, बाघ भी आ जाएगा, और तो तीसरा बचता है ये क्या होगा? आपका मैमल्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आगे देखें, चलिए, तो ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी जिसको कहते हैं कॉलीफ्लावर इंग्लिश में, का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिया है। एक तो आपका दिया है फ्रूट, एक आपका दिया है फ्रूट, दूसरा है बी का बर्ड, और पुष्प आपका दिया है फ्लावर, डी का आपका दिया है पुष्प क्रम। तो फ्रूट तो आप समझ रहे हैं फल, डी भी बर्ड समझ रहे हैं। बर्ड आप समझ लो, फूल से पहले जो आता है वो उसको कहते हैं बर्ड। फूल से पहले जो आता है वो क्या होता है? बर्ड होता है। और फूल जो पूरा आपका स्ट्रक्चर लिए रहता है
फूल को हम कैसे देखते हैं? फूल में आप देखोगे तो क्या होता है, मतलब कि फूल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किस चीज़ का? फ्लावर का। और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो इसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। मेल पार्ट भी है और आपका फीमेल पार्ट भी होता है। ठीक है, तो जो भी आपका, तो फ्लावर्स तो हमने देख लिया, सिर्फ फ्लावर जो है इसमें हम लोग फ्लावर कह रहे हैं। ठीक है, अब आपका इसमें दे दिया है इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस में अगर यहाँ से ये है तो ये पूरा तो फूल हम इसको कह ही रहे हैं, लेकिन इनफ्लोरेसेंस में आपका पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, होल स्ट्रक्चर। मतलब बोले तो उसमें आपका जो मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, आपका जो भी स्टिग्मा हो, आपका स्टाइल हो, या फिर आपका पेटल्स हो, या आपका उस पर थैलस हो, ठीक है, या जो भी आपका ओवरी पोर्शन हो, ठीक है, आपका पॉलन वगैरह हो, राइट। ये सारा बहुत सारे जो यहाँ पे हमने कंपोनेंट बताया, ये सारा आपको इनफ्लोरेसेंस में आ जाएगा। आपका फिर कैलिक्स हो, ये सारा आपका इनफ्लोरेसेंस में आ जाएगा, जो कि आपको पुष्प क्रम होता है। ठीक है, नीचे से लेकर सब पूरे ऊपर स्टिग्मा तक, पेटल्स लेकर सारा आपका इनफ्लोरेसेंस में आ जाएगा। ठीक है, और यही भाग है कॉलीफ्लावर में जो हम टोटल ले लेते हैं। तो आप ऐसे भी देखते हो कि पूरा फ्लावर्स होता है, उसमें डंडी वगैरह भी होता है, बस ऐसे पता नहीं चलता है, वाइट वाइट दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में वो सारा क्या है, आपका इनफ्लोरेसेंस ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब इतना जान रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अगर इससे और भी अलग हट के क्वेश्चन पूछता है तो आप दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा जवाब भी आप दे सकते हो। तो चलिए, इसके साथ ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटेस्टाइन। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख ले। एक तो आपका दिया है कोरिनोबैक्टीरियम, दूसरा है आपको एस्चेरिचिया कोलाई, सी है आपका वैब्रियो कोलेरी, और लास्ट आपका दिया है डी, जो कि है बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें इंटेस्टाइन में कौन सा होता है। तो मैं अगर इंटेस्टाइन से पहले बोलूं कि स्टोमक में कौन सा होता है, इसके साथ मैं आपको बताऊं कि एक रिसर्च में ये पाया गया कि गंगा नदी में एक तरह का बैक्टीरिया पाया गया। ठीक है, और वो बैक्टीरिया कौन सा पाया गया? वो आपको क्लोरीबैक्टर पाया गया, क्लोरीबैक्टर। समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों पाया गया? तो ऐसा रिसर्च के बाद पता चला कि वो उस तरह का ही बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में ही पाया जाता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को वहाँ क्या करते हैं, इनग्रेव करते हैं, दहन करते हैं, तो इसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा उसमें मिला। लेकिन आपका यहाँ इंटेस्टाइन का है, तो इंटेस्टाइन में अगर देखें तो इंटेस्टाइन में आपका जो बैक्टीरिया होगा वो होगा आपको एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, इंटेस्टाइन में आपका मिलेगा एस्चेरिचिया कोलाई, और सही आंसर आपका होगा जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। ठीक है, तो इंटेस्टाइन कौन कौन होता है? आपका दो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैं कहूँ कि सबसे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि इंटेस्टाइन में अगर है तो इंटेस्टाइन में अगर जो भी पाचन क्रिया है कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीट कहाँ होता है आकर, तो आप बताओगे कहाँ होता है? तो आपका इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन कौन से इंटेस्टाइन में होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और जो सॉलिड वेस्ट आपका कवर करता है वो कहाँ होता है? तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पे है निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ठीक है, तो बोले तो इसमें से जो भी आप साइंटिस्ट देख रहे हो, एक है एंटन वेन लुइनहुक। ठीक है, आपका डाइजेशन के बारे में ही है जो अभी मैंने बता रहा था।
तो अब देखें मतलब सॉरी ब्लड के बारे में दिया है कि ब्लड जो होता है आपको परिचालन कंट्रोल के बारे में किसने बताया था। तो इसमें आप देखोगे दूसरा जो आपका दिया है विलियम हार्वे, रोनाल्ड रोस और जॉर्ज मेंडल ने दिया है और एंटन वेन लुइनहो। तो 4 साइंटिस्ट यहाँ पे दिए हैं। ये 4 साइंटिस्ट आपका कुछ ना कुछ तो दिया ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, आंसर तो देखेंगे ही। तो एंटन वेन ने आपको लिविंग सेल्स के बारे में दिया था। जॉर्ज मेंडल ने आपका जेनेटिक के बारे में दिए थे। ये इन्होंने जेनेटिक का बताया था रूल रेगुलेशन, ठीक है। और रोनाल्ड रोस ने आपको मलेरिया का पैरासाइट दिया था। इन्होंने मलेरिया पैरासाइट के बारे में बताया था, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ब्लड का आपको परिचालन का, यह आपको होगा विलियम हार्वे, ठीक है। तो 4 मैंने आपको बता दिया है। इस 4 से भी आपका जो 4 क्वेश्चन इसके अलावा जो आएगा अगर क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो, आंसर का जवाब दे सकते हो। सही आंसर आपका हो जाएगा विलियम हार्वे। नेक्स्ट देखें, विषाणु में क्या होता है, ठीक है। विषाणु में क्या होता है मतलब वायरस में। तो देखें, पहला है आपका प्रोटीन लिपिड, दूसरा है आपका न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, सी है आपका लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, डी है आपका कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी आप पढ़े होंगे तो प्रोटीन के बारे में अच्छी जानकारी होगी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी होगी, न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानकारी होगी। तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा न्यूट्रिशन में आ जाता है, प्रोटीन भी न्यूट्रिशन में आ जाता है। लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे बॉडी में आता है आपका प्रोटीन भी, कोई मतलब मैं हमेशा कहता हूँ बार बार, कोई भी कंपोनेंट बॉडी में कुछ भी आ रहा है, कुछ समझ नहीं है कि क्या है, तो आप प्रोटीन तो कह ही सकते हो। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट प्रोटीन स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखें कि एक दिया है प्रोटीन लिपिड, दूसरा आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का होता है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड की बात हो गई तो थोड़ा इसको देख लें। जो आपका न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको न्यूक्लिक एसिड दिया है। तो न्यूक्लिक एसिड अगर क्वेश्चन इसमें ही आपको पूछ दे कि नेम 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो आप क्या बताएंगे। तो 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आप आंसर लिख सकते हो क्या, आरएनए, और दूसरा आप दे दोगे डीएनए, ठीक है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, याद भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर इसका फुल फॉर्म आपको आता है तो दोनों में आपको न्यूक्लिक एसिड आता ही आता है, ऐसे भी तो याद रख लो, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप जानते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा है डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बात तो रुकेगी नहीं। तो यहाँ पे आप दोनों न्यूक्लिक एसिड कॉम्बाइनली यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आपका जो बना होता है आपका किसका, प्रोटीन का होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ओके। और बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे कंपोनेंट एक दूसरे से मैच है। सही आंसर आपका न्यूक्लिक एसिड होगा, आपका प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका एक बता रहा है यहाँ पे कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, ठीक है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया नाम से पहले हम लोग देखें कि यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे खोपड़ी जो कि स्कल है, बी है आपका टांग जो कि लेग है, भुजा है आपका जो आर्म है, और है आपका मुंह माउथ, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ी हड्डी हमारे बॉडी की कहाँ है, ये आप बताना कमेंट में, बहुत इजी है। और एक बार बताना, कमेंट करना, इससे भी मुझे पता लगे कि कम से कम आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, इसको खोजना। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए या पूछ दे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बता दूंगा। और तो देखते हैं कि इसका आंसर है क्या। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लेग, इसका आंसर आपका होगा लेग। ये जो पोर्शन है आपका एक्सटेंडेड है, आपको नी से एक्सटेंड होता है, ये पोर्शन आपका नी से एक्सटेंड होता है और फैला होता है एंकल तक, ठीक है, एंकल तक फैला होता है, ठीक है। तो ये आपका
टिबिया नामक की हड्डी आपका लेग्स में होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। तो आगे देखें, अब पूछ रहा है यहाँ पे सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी। तो वायरस की खोज किसने की थी, तो देखें यहाँ पे पहला दिया है आपको स्टॉकमैन ने, दूसरा दिया है आपको एवेनवेस्की ने, और तीसरा है आपका स्टेनले ने, और उसके बाद दिया है स्मिथ ने। तो इसमें साइंटिस्ट जो आपका नाम दिया है बहुत ज़्यादा को रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, इसलिए सबके बारे में हमारी बात नहीं होगी यहाँ पे, या डिटेल नहीं बोली जाए, नहीं बोलेंगे। अगर इसका आंसर हम देखें तो आंसर आपका हो जाएगा एवेनवेस्की। एवेनवेस्की ने ही वायरस का पहला खोज किया था, और आंसर आपका पहला बी, इसका ऑप्शन सही होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और फर्दर आगे जो हम देखेंगे नेक्स्ट आपका, फिर आज 10 क्वेश्चन हुए हैं, नेक्स्ट आपका देखेंगे फिर 10 क्वेश्चन आपका लेकर आएंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए थैंक यू। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये क्लास कैसा लगा, क्योंकि ये हमारा बायो का पैरामेडिकल का पहला क्लास है, तो आप मुझे बताना, मोटिवेट करना, और कैसे करना है आपको अच्छे से बताना है, और जो भी है एकदम ट्रांसपेरेंट रखना, आपको क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, ये भी मुझे बताना, ठीक है, ताकि मैं उस तरह आपको जो भी सब्जेक्ट मैटर है आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए इसी के साथ ही थैंक यू।